हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यार, मेरा नाम है मनीष यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भानगढ़ किले के बारे में, जिसका नाम आप सभी ने पहले कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। बट आज की इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि ऐसे क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एक हंसता खेलता किला, जो एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खुशहाल और आबाद हुआ करता था, वो देखते ही देखते एक वीरान खंडर में बदल गया, जहाँ रात में तो क्या, दिन के समय में भी लोग अंदर जाने से कतराते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद जो कोई भी इस किले के अंदर गया है वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। तो सबसे पहले जानते हैं कि भानगढ़ किला एक्चुअली में मौजूद कहाँ है। तो दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर ज़िले में एक जगह पड़ती है भानगढ़, और उसी भानगढ़ के अंदर ही भानगढ़ का किला मौजूद है। वैसे तो इस किले के भूतिया होने के पीछे काफ़ी सारे किस्से और कहानियाँ हैं, बट उनमें से भी दो ऐसी थ्योरीज़ हैं जिन पे लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली थ्योरी के बारे में। तो ये बात है सन 1573 की। भानगढ़ किले का निर्माण सन 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। और जब राजा भगवंत दास इस किले का निर्माण करा रहे थे तो वहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरु बालूनाथ का आश्रम हुआ करता था। और जैसे ही गुरु बालूनाथ को ये पता चला कि राजा भगवंत दास एक भव्य किले का निर्माण करा रहे हैं, तो उन्होंने एक पैगाम भेजकर राजा साहब को अपने पास बुलवाया। और जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ से मिलने पहुँचे तो उन्होंने कहा कि राजा साहब, आप जो किला बनवा रहे हो उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट उस किले की किसी भी बाग की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि जिसकी परछाई दिन के किसी भी समय में आकर मुझे छुए। और उस टाइम के जो भी संत महात्मा हुआ करते थे, सभी उनकी कही सभी बातों का पालन किया करते थे, उनका काफ़ी ज़्यादा आदर और सम्मान किया जाता था। तो ठीक वैसे ही राजा भगवंत दास ने भी गुरु बालूनाथ द्वारा दी गई चेतावनी को ध्यान में रखते हुए भानगढ़ किले का निर्माण करवाया, और उसके किसी भी बाग की ऊंचाई इतनी नहीं की जिसकी परछाई दिन के किसी भी समय में जाकर गुरु बालूनाथ को छुए। पर गुरु बालूनाथ द्वारा दी गई चेतावनी का 2 पीढ़ी तक तो पालन किया गया, लेकिन जैसे ही तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाल ली तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और गुरु बालूनाथ द्वारा दी गई चेतावनी को इतना सीरियसली नहीं लिया और भानगढ़ किले की ऊंचाई और ज़्यादा करा दी। जिसकी वजह से हुआ क्या कि भानगढ़ किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक जा पहुंची, और जैसे ही गुरु बालूनाथ को भानगढ़ किले की परछाई ने छुआ तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उसी गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। और कहा जाता है कि उनके इसी श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबत टूटती है और देखते देखते पूरा का पूरा भानगढ़ तबाह हो जाता है। तो यार, ये तो थी पहली थ्योरी। अब थोड़ा बात करेंगे दूसरी थ्योरी के बारे में। तो ये बात तब की है जब एक टाइम पे भानगढ़ काफ़ी ज़्यादा खुशहाल हुआ करता था, और उन दिनों इसमें एक राजकुमारी भी रहा करती थी जिनका नाम था राजकुमारी रत्नावती, जो कि बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक थी, जिसकी वजह से आए दिन उनके लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की शादी के निमंत्रण आते रहते थे। और उन दिनों भानगढ़ में एक तांत्रिक भी हुआ करता था जिसका नाम था तांत्रिक सिंधिया, और वो भी मनी मन राजकुमारी रत्नावती को लाइक करता था और बस कुछ भी करके उन्हें पाना चाहता था, और जो कि कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक तरफ वो महलों में रहने वाली राजकुमारी और कहाँ वो शमशान में रहने वाला तांत्रिक सिंधिया। तो इसके लिए वो एक अलग रास्ता चूज़ करता है। अब एक दिन क्या होता है, राजकुमारी की एक दासी बाजार जाती है राजकुमारी के लिए इत्र खरीदने, जिसके बारे में तांत्रिक सिंधिया को पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे करके महल से राजकुमारी की एक दासी राजकुमारी के लिए इत्र खरीदने आई है। तो तांत्रिक सिंधिया उस इत्र पर एक काला जादू कर देता है, और जादू कुछ इस तरीके का होता है कि जो कोई भी इस इत्र को यूज़ करेगा या लगाएगा वो खुद ब खुद तांत्रिक सिंधिया की तरफ खींचा चला आएगा। अब जादू करने के बाद जब दासी महल पहुंचने के बाद राजकुमारी को इत्र देती है तो उन्हें भी कुछ अजीब लगता है, क्योंकि राजकुमारी रत्नावती भी काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह किया करती थी और उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी। तो उन्हें कुछ अजीब लगता है इत्र को देखने के बाद, तो वो उसको यूज़ नहीं करती और उसको महल से बाहर एक चट्टान के ऊपर डाल देती है। अब चट्टान के ऊपर गिरने के बाद इत्र की जो बोतल होती है वो टूट जाती है और सारा इत्र उस चट्टान पर गिर जाता है। अब क्योंकि उस इत्र पर काला जादू हो रखा था
तो इत्र गिरने के बाद वो चट्टान तांत्रिक सिंधिया की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो तांत्रिक सिंधिया की तरफ पहुंचने वाला होता है मतलब, तो तांत्रिक सिंधिया को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि सारा माजरा क्या है। जब वो अपनी तरफ उस चट्टान को आता हुआ देखता है और चट्टान तांत्रिक सिंधिया की तरफ पहुंचे, उस पर गिरे, उसकी मौत हो, उससे पहले ही तांत्रिक सिंधिया पूरे बानगढ़ को श्राप दे देता है कि अगर राजकुमारी रत्नावती मेरी नहीं हुई तो वो किसी की नहीं होगी और ये पूरा का पूरा बानगढ़ तबाह हो जाएगा। और तांत्रिक सिंधिया के इसी श्राप के महज कुछ ही दिनों के बाद बानगढ़ का उसके पड़ोसी राज्य से युद्ध हो जाता है, जिसमें कि पूरा का पूरा बानगढ़ तबाह हो जाता है और एक वीरान खंडर में बदल जाता है, जैसे कि आप आज भी जाके देख सकते हो। लेकिन केवल दिन के समय में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्हीं का वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग की जो टीम होती है उन्हीं का बानगढ़ से कुछ ही दूरी पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद इस किले के अंदर जाना सख्त मना है। तो अगर आप में से किसी को भी भानगढ़ किला देखने जाना है तो वो राजस्थान के अलवर ज़िले में मौजूद है और आपको दिन के समय में जाना पड़ेगा, क्योंकि रात के समय में वहाँ जाना सख्त मना है। जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि लोगों का ऐसा मानना है या ऐसा बताया जाता है कि जो कोई भी भानगढ़ किले के अंदर गया है रात के टाइम में, मतलब कि सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्योदय होने से पहले, इस टाइम के बीच में जो कोई भी भानगढ़ किले के अंदर गया है वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने, लेकिन केवल दिन के समय में जाते हैं। शाम होने से पहले पहले सभी को वहाँ से निकाल दिया जाता है और उसके बाद किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से बानगढ़ को एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद वहाँ पे अपना बोर्ड लगाया हुआ है कि रात के समय में बानगढ़ किले के अंदर जाना सख्त मना है। भारत के अंदर बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहाँ गवर्नमेंट ने खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि ये भाई भूतिया जगह है, यहाँ पे अंदर जाना सख्त मना है। तो इसीलिए बानगढ़ किले को आज के टाइम पे एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस का दर्जा दिया गया है। तो ये था यार आज की कहानी में बानगढ़ किले के बारे में। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना रखते हैं, यही था आज की इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।